ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग बाबा के मैसेज से। जी हाँ, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ रहा है। सो बाबा कह रहे हैं डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, आप डिस्टर्ब मत होइए। क्यों? क्योंकि इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू, अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो वो डेफिनेटली आप तक आ जाएगी। सो अपने आप को सोच सोच के डिस्टर्ब मत कीजिए। हो सकता है कि लाइक आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, मे बी इट्स अबाउट द लाइफ पर्पस या गोल या और एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो हर चीज़ की एक परफेक्ट टाइमिंग है और वो डिवाइन टाइमिंग इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ लाइक एक पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है आप किसी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ पर्सन, आई डोंट नो, या कंपटीशन है किसी के साथ, है ना, या यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद समबडी, या देर आर आई मीन टू पीपल, और मे बी इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक एक पैशनेट एनर्जी, एक लविंग एनर्जी, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये जो पर्सन है, आपका जो कनेक्शन है काफ़ी स्लो पेस पे चल रहा है। अब हो सकता है ये आप दूरी पे हों आपसे, या आपको अवॉइड कर रहे हो या रेजिस्ट कर रहे हो, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, या आपको छोड़ के चले गए हो, स्लो कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके? इंटेंशंस इनको मतलब अच्छी हैं, लेकिन ऑन ऑफ करते रहते हैं। अभी आपके हस्बैंड स्पाउस, मैंने बताया ना, कोई भी हो सकते हैं। ये रनर चेजर वाला एनर्जी चल रही है। ठीक है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, एंड आउटकम सीम्स टू बी लाइक, हो सकता है कि आप लोग बात करें, कम्युनिकेट करें, रिकनेक्शन का कार्ड आ रहा है। सो हो सकता है कि डेफिनेटली लाइक यू कैन टॉक टू ईच अदर, आप लोगों की कम्युनिकेशन ओपन हो सकती है, बात हो सकती है। जी हाँ, और दे आर इन टू देयर ओन जोन। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में है, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। आपके, मैंने आपको बोला ना, आपके स्पाउस भी हो सकता, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, और शायद हो सकता है कि कुछ के लिए फॉर फ्यू पीपल इट्स अबाउट कि फाइनली वो एक लीप ऑफ फेथ लेना, या बात करना, या कनेक्ट करना, वैसी सी एनर्जी आ रही है, कम्युनिकेट करना, या मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक किसी के पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में। चलिए और देखते हैं। या आप किसी का माइंड जैसे वेवर कर रहा होता है ना कई बारी, तो एक्वेरियस के लिए और क्या आ रहा है, न्यू लव का कार्ड आ गया है। तो सिंगल्स पे ही रेडी हो जाइए, आपके लिए न्यू लव है, या ठीक है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। यू डिज़र्व लव, तो यू आर लवेबल। सो एंजल्स कह रहे हैं आप लवेबल हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको खूब प्यार दे और खूब रिस्पेक्ट दे। और बाकी सबके लिए आई थिंक यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि इट इज़ अ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन हो। ठीक है, और यहाँ पे वो फ्लर्ट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कनेक्टिंग। तो ये अब आपको देखना है कि आप किस सिचुएशन में है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए। सो वेरी सून, आई थिंक इट्स अबाउट डिसीजन। हो सकता है आपने किसी को लेके, किसी पर्सन या किसी सिचुएशन को लेके आपने कुछ डिसाइड किया हो। ठीक है, लेट मी सी एक्वेरियस। आई थिंक एक्वेरियस इज़ लाइक इमोशनली, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं और आप रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिचुएशन ऐसी है कि आपको भगवान मौका दे रहे हैं, देयर इज़ न्यू लव, यू कैन मूव फॉरवर्ड। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट लाइक आप सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं कि एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कुछ के लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हैं, एडिक्शंस हैं जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, इस वजह से आप लोग मतलब ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से। तो ये इस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बने रहिए, आगे भी हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, बट उससे पहले करियर के लिए थोड़ा सा देखना ज़रूरी है
ये व्हाट्स हैपनिंग इन करियर। सो मे बी ये जो कुछ भी हो रहा है इट्स बिकॉज भगवान ने आपके लिए कुछ डिसाइड कर रखा है, तभी डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है, ठीक है। और अगर आपके लिए कुछ बना है तो वो आप तक ज़रूर आएगा। तो बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम दीजिए, ओके। ग्रोथ का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी, और जो ग्रोथ लेके आएगी, अबंडेंस लेकर आएगी, एंड लॉट ऑफ मनी। कुछ के लिए हो सकता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो आपके मतलब इस हफ्ते आने वाले टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आ सकता है। तो लॉट ऑफ ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस, एंड मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट गुड न्यूज़ ऑल्सो, कि आपकी तरफ वो गुड न्यूज़ भी आ सकती है। तो ऑल इन ऑल वंडरफुल एनर्जी। मुझे लगता है ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला है अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एक्वेरियस के लिए। स्पेशली अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है तो वहाँ मुझे लगता है पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है, कोई ऑस्पिशियस कोई मतलब कुछ अच्छा हो सकता है। एंड फाइनली लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, ठीक है, कि मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। सो बाकी सबके लिए ओवरऑल देखिए मनी एंड फाइनेंसेस इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। तो एक तो ये कि एक डोर खुल रहा है फॉर योर लव लाइफ, ठीक है, कि लव लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई पार्टनर आ सकता है, यू कैन कनेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। और करियर की अगर बात करें देन इट्स अबाउट मनी फ्लो, ठीक है, कि हो सकता है आप पहले ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको समझ ना आ रहा हो, बट फाइनली मुझे लगता है भगवान आपको वो मौका दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, आपको उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगेन डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, और मतलब ऐसी कैसी, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तो नहीं है। बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अबाउट डोर्स, दरवाजे नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके भी, करियर को लेके भी। सो एक्साइटिंग टाइम्स मुझे लग रहा है आगे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं जस्ट बैलेंस अगेन डिवाइन टाइमिंग का। कहते हैं ना, फल जब पक जाता है तो खुद ब खुद झोली में गिर जाता है। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ा बैलेंस बना के रखिए, है ना। तो आपकी लाइफ में भी जो आप चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अपने आप ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ बहुत ज़्यादा आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जस्ट थोड़ा बस मतलब पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड विश्वास। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, मुझे लगता है फाइनली ऑल्सो फीलिंग, वो एनर्जी को फील करना कि हाँ सब कुछ ऑलरेडी अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। और दूसरा ये कि इट्स ऑल्सो अबाउट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने इट्स राइटनेस आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कितने अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो आप जो मेहनत करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। अब चाहे वो रिलेशनशिप सेक्टर को लेके हो या करियर सेक्टर को लेके हो, कुछ भी हो, XYZ। सो आई थिंक ऑफ कोर्स बाबा का वही मैसेज है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, और आप बार बार अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। और सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल योर पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।